by Amritsar Police and Intelligence Wing of Punjab. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस ने मिलकर अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया है और अमृतपाल को पकड़ने के लिए नाकेबंदी कर दी। गुरुद्वारा साहिब में अमृतपाल मौजूद था, बाहर से घेराबंदी कर दी थी। अमृतपाल को यह जानकारी मिल गई थी कि उसे घेर लिया गया है और फिर बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एनएसए के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। इंटेलिजेंस विंग और पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। अब डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा, ये भी अब स्पष्ट हो चुका है। पुलिस ऑफिसर की तरफ से ये जानकारी दी गई है। विशाल ठाकुर जुड़ गए न्यूज नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पंजाब पुलिस की, जिसमें बड़ी जानकारी दी गई है। अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है और अब डिब्रूगढ़ भेजा जाएगा। ऐसे में चूंकि ये भी कहा गया है कि माहौल ना बिगड़े, इसके लिए लगातार जो मिस्टीरियस लोग हैं उन पर नजर रखी जा रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर बात करें कि अमृतपाल आज 6:45 बजे जो रोडे गांव है मोगा का, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने ये जानकारी जो है वो साझा कर दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो एनएसए के तहत ये गिरफ्तारी हुई है और जो अगर फर्दर जो भी इंक्वायरी की जाएगी वो एनएसए के तहत की जाएगी और उसे बठिंडा से जो है वो कहीं ना कहीं अब डिब्रूगढ़ जेल भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो इनपुट थे पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस विंग के पास, उसको साझा कर पूरे रोडे गाँव को जो घेरा गया सुबह और उसे वहाँ पर हिरासत में लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आईजी सुखचैन गिल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अमृतपाल था वो किसी गुरुद्वारे में था और किसी की भावनाएं ठेस ना हो, इसको लेकर जो उन्होंने वेट किया और जब वो बाहर आया तो उसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमृतपाल के समर्थक हैं या दूसरे लोग हैं जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, उन पर पंजाब पुलिस की अब नज़र है कि कहीं पर वो पंजाब का जो माहौल है वो खराब ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब पुलिस ये भी हैंडल करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार अमृतपाल इतने दिन कहाँ था और किस के गुरुद्वारे में और कहां डेरे पे ठहरा। तो ये सारा जांच का विषय है और जिस तरह से जो पंजाब पुलिस अब कह रही है कि एनएसए के तहत जो है वो सारी कार्रवाई कहीं ना कहीं उस पर की जाएगी। अच्छा, और ये भी एक चीज़ देखी गई है कि पहले पंजाब पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी और आखिरकार चूंकि दबाव इतना ज़्यादा अमृतपाल पर बन गया था कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, चारों तरफ से घेरा गया था। तो कैसे पुलिस ने आज सुबह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, विशाल? देखिए, विशाल के पास हम फिर से चलेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जानकारी ये आई है कि अमृतपाल सिंह को सुबह 6:45 पर मोगा के गांव से गिरफ्तार किया गया। बताया ये जा रहा है कि मोगा के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल सिंह को सुबह गुरुद्वारा साहिब में वो मौजूद था। गुरुद्वारा साहिब के बाहर पुलिस फोर्स तैनात थी और चारों तरफ से अमृतपाल सिंह को घेर लिया गया था। अमृतपाल को ये जानकारी मिल गई थी कि वो घिर चुका है, अब उसका कुछ नहीं हो पाएगा, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और पंजाब पुलिस की तरफ से ये भी बताया गया है कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसे अंजाम दिया गया इंटेलिजेंस विंग और पुलिस का। और अजलाना हिंसा के बाद से ही अमृतपाल सिंह की तलाश थी और जिस तरह से वहां हिंसा भड़काई थी, थाने में अपने साथी को छुड़ाने के लिए अमृतपाल अपने समर्थकों के साथ पहुंचा था, तभी से ही लगातार तलाश थी और एनएसए के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, इस बात की जानकारी भी दी गई है। विशाल, मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि एनएसए के तहत जो गिरफ्तारी हुई है उसके अंतर्गत क्या होता है, क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है? जो एनएसए के तहत जो गिरफ्तारी की गई है, तो जितने भी उसके साथी हैं वो भी डिब्रूगढ़ जेल भेज दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि डिब्रूगढ़ जेल इसलिए पंजाब से बाहर इसलिए भेजा जा रहा है ताकि पंजाब की अमन और शांति जो है वो बरकरार रहे। और एनएसए के तहत जो कार्रवाई है, जो लीगल कार्रवाई है, वो अब की जाएगी, यानी कि उसे असम में भेजा जाएगा, वहीं पर पूछताछ जो है वो की जाएगी। अब उसको किस तरह से पूरा प्रोसेसर ये होगा एनएसए का, वो अब असम में ही अपनाया जाएगा। यानी कि पंजाब पुलिस जो है अब पूछताछ के लिए जो है वो कहीं ना कहीं असम जाएगी और वहीं पर अब अमृतपाल और उसके साथियों से जो है वो पूछताछ इसमें की आज सुबह विशाल किस तरह से ऑपरेशन पुलिस ने अंजाम दिया, कैसे घेर लिया गया था अमृतपाल को, कैसे मजबूर किया गया, दबाव डाला गया? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो रोडे गांव है वहां के गुरुद्वारे में अमृतपाल करीब आज 4:30 बजे पहुंचा था, जहां पर वो प्रवचन दे रहा था। जो एक वीडियो भी सामने आया था कि किस तरह से वो प्रवचन दे रहा था और किस तरह से एक सहानुभूति लेने की कहीं ना कहीं कोशिश जो है इस वीडियो के माध्यम से कर रहा था। और उसके बाद ग्रंथी को जब इन्फॉर्मेशन लगी कि ये अमृतपाल है तो उसने पुलिस को बताया और पुलिस ने पूरे गाँव को, पूरे गुरुद्वारे को घेरा और उसके बाद गुरुद्वारे से बाहर आने का उसका इंतज़ार किया गया ताकि कोई भी भावनाओं को, सिख भावनाओं को पंजाब पुलिस जो है वो ठेस नहीं पहुँचाना
चाहती थी, क्योंकि ये धार्मिक मामला हो जाता है, इसलिए उसका इंतजार किया गया। उसे बताया गया कि चारों तरफ से आपको घेर लिया गया है और उसके बाद उसे कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जो आईजी सुखचैन गिल है, उनका ये कहना था कि हमारे पास जो इंटेलिजेंस विंग है उसका भी इनपुट थे और उस इनपुट के आधार पर ही ये सारी कार्रवाई की गई है। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस विंग का और पंजाब पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसे अंजाम दिया गया। हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमें बताते हुए, विशाल आपका फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन वक्त वक्त पर अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बड़ी खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन। हुस्न की दिलरुबा हुकूमत और इश्क की कुदरती गुलामी के बीच कैसे खामोश हो गई रुपहले पर्दे की सबसे हसीन अदाकारा। देखिए मेरे साथ एक हसीन हुस्न का डेंजरस इश्क, दोपहर 2:26 पर। बिल्कुल। और विशाल देखिए, सवाल ये भी है कि जिस तरह से ये लगातार फरार चल रहा था, ऐसे में उम्मीद ये भी है कि कई सारे संगठन इसके साथ लिप्त थे। तो ऐसे में जिस तरह की ये घटनाएं पंजाब में अंजाम दे रहा था, अब पता ये भी चलेगा कि आखिरकार इसका असल मकसद क्या था, किस तरह से ये देश विरोधी घटनाओं में शामिल था और इसके साथ कौन कौन से इन्वॉल्व थे लोग, चाहे वो देश में हो, देश के बाहर, और किस तरह के संगठनों से इसकी साठगांठ थे। विशाल, ये भी जल्द पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, यही तो जांच का सबसे बड़ा विषय है कि आखिरकार उसके हैंडलर्स कौन हैं। क्या पंजाब में बैठे हुए जो अलगाववाद की बात करते हैं वो उसके हैंडलर्स हैं, या फिर पाकिस्तान की ISI जो है वो उसके हैंडलर्स हैं, या फिर कनाडा या दूसरे देशों में जो लोग बैठे हुए हैं वो उसके हैंडलर्स हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा था, जब हमने पंजाब पुलिस से बात की थी तो वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते थे कि आखिरकार इसका हैंडलर्स कौन है। अमृतपाल अकेला इतनी बड़ी मूवमेंट को जो है अंजाम नहीं दे सकता है, उसके पीछे कोई ना कोई लोग जरूर हैं जो उसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और उसको पीछे से गाइड कर रहे हैं। तो पंजाब पुलिस के लिए ये चुनौती थी कि जो उसके साथी पकड़े गए थे, हालांकि उनसे कुछ भी ज्यादा जानकारी पंजाब पुलिस को नहीं मिली थी कि कौन अमृतपाल को हैंडल कर रहा है। लेकिन अब अमृतपाल जो है वो हैंडलर्स, जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके हैंडलरों का भी पता चलेगा कि आखिरकार वो लोग कौन है और कौन कौन से ऐसे संगठन है जिन पर अमृतपाल को जो है वो सहायता दी जा रही थी। क्या वो पंजाब के ही संगठन है या फिर बाहर विदेशों में बैठे हुए लोगों के संगठन है जो अमृतपाल को जो है वो हैंडल्स कर रहे थे और समय समय पर उसे सहायता मुहैया करवा रहे थे। क्योंकि जिस तरह से पंजाब पुलिस से लेकर जो है भारत सरकार की एजेंसियां उसे ढूंढ रही थी और पिछले 1 महीने से वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहा था, तो आखिरकार इतने दिनों तक वो छुपा कहां पर है, कौन लोग इसके संपर्क में थे और जिस तरह से उसने वीडियो बनाकर जो अपने संदेश दिए थे वो कहां पर बनाए गए और कहां से उनको रिलीज किया गया, कौन से चैनल के माध्यम से किया गया। तो ये पंजाब पुलिस से लेकर जो है वो खुफिया एजेंसियां जो है वो इसका पूरा का पूरा डिटेल खंगालेगी और अब अमृतपाल जब हिरासत में है तो उससे पूछताछ कर जो है ये सारे सबूत जुटाए जाएंगे। बिल्कुल विशाल, देखिए ये अपने आप में आज की सबसे बड़ी खबर होगी क्योंकि लगातार फरार चल रहा था। ऐसे में विशाल, क्या लगता है आपको, अब तो क्योंकि पकड़ा गया है, जो जानकारी मिली है, तो क्या पुलिस जो है वो अब कुछ देर में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर सकती है, उसमें ये जानकारी मिल सकती है, क्या हो सकता है आगे? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं जब अमृतपाल का कोई साथी, चाहे पप्पल फ्री से लेकर कोई बड़े लोग जो है वो अमृतपाल के जो पकड़े गए हैं, उसके बाद पंजाब पुलिस जो है ब्रीफिंग करती है कि आखिरकार कहां से पकड़ा गया और क्या पूरी जानकारी है और कब जो है उसे डिटेन कर जो है वो डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। तो इसकी जानकारी पंजाब पुलिस देती है। हालांकि अभी तक पंजाब पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही जो है वो मीडिया को ब्रीफिंग की जाएगी कि आखिरकार अमृतपाल कब कहां कैसे पकड़ा गया है और कहां उसको ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं विशाल, निश्चित तौर पर जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कई सारे लोगों को मैसेज बिल्कुल क्लियर जाएगा, क्योंकि जिस तरह की घटनाओं को ये अंजाम देता था, जिस तरह से ये भाषा का इस्तेमाल करता था, खुलेआम गोली लहराते हुए, जिस तरह से इसने अभी अगर आप लास्ट इसकी घटना को ही बात कर ले हम, जो इसने किया 23 फरवरी को पंजाब के अजनाला थाने पर, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये किस तरह से देश को बांटने की और पंजाब को बांटने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये सबसे बड़ी चुनौती पंजाब सरकार के लिए थी कि इसको पकड़ा जाए, इससे जुड़े लोगों को पकड़ा जाए। इसीलिए जिस तरह से पहले इसके जो करीबी थे उनको पकड़ा गया और अब ये बड़ी सफलता अमृतपाल सिंह के रूप में भी मिली है। देखिए बड़ी कामयाबी के
पर पंजाब पुलिस इसे देख रही है और जिस तरह से पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार अमृतपाल को अरेस्ट करने में क्यों नाकामयाब जो है वो पंजाब पुलिस हो रही है, तो अब ये सारी की सारी जो हिरासत में जो अमृतपाल को लिया गया है और उसके बाद उससे जब पूछताछ होगी तो कई खुलासे जो है वो अमृतपाल इस बात को लेकर कर सकता है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अमृतपाल जब 1 महीने तक फरार रहता है और उसके मददगार कौन है, क्योंकि अगर अमृतपाल कहीं ना कहीं तो 1 महीने में ठहरा होगा, किसी के घर पर ठहरा होगा और कहीं गुरुद्वारों या डेरों में ठहरा होगा, तो ये मददगार कौन है पंजाब पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। अमृतपाल से जब पूछताछ होगी तो वो बताएगा कि कहां कहां वो ठहरा हुआ है, तो उसके बाद पंजाब पुलिस ये भी देखना चाहेगी कि आखिरकार इसके जो हैंडलर्स हैं क्या वो पंजाब से ही है या बाहर से है, और अगर बाहर से हैंडल्स किए जाते हैं तो उसके साथी कौन कौन है, क्योंकि पंजाब पुलिस ये दावा कर रही थी कि 7 से 8 लोगों को जिनको हिरासत में लेकर डिटेन करके जो है NSA लगाकर डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया था, सिर्फ यही लोग हैं या और भी लोग जो हैं वो इसके साथी हैं। तो एक बड़ी चुनौती है पंजाब पुलिस के लिए और पंजाब पुलिस लगातार अब उससे पूछताछ करेगी कि आखिरकार वो हैंडलर्स कौन है और उनके नेटवर्क क्या है।